नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो बढ़ते हैं आज क्या हुआ राजस्थान में। जी हाँ, मौसम में बदलाव के साथ तापमान में उतार चढ़ाव का दौर राजस्थान में जारी है। शनिवार को दोपहर तक तेज धूप के बाद अचानक बादल छाने के बाद बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज बदल दिया। आज भी यानी रविवार को भी दिन में बूंदाबांदी आने की संभावना और बादल छाए हैं। जी हाँ, तो ये खबर आपके लिए। वहीं गोगामेडी हत्याकांड के खुलासे में खाटू थाने के हेड कांस्टेबल जुगन को अहम भूमिका बताकर दिया गया विशेष प्रमोशन। डीजी ने रुकवा दिया है। जुगन को ट्रेनिंग से भी वापस बुला लिया गया है। गलत तथ्य देने पर अब जुगन के खिलाफ विभागीय व विजिलेंस भी जांच होगी। तो भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के एडीजी सचिन मित्तल ने प्रमोशन रद्द करने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया। वहीं जयपुर में राजा पार्क में हुए हादसे में एक बड़ी दुखद घटना हुई। मसाज करने की रिक्लाइन मशीन में जहां आग लगी थी उसी जगह कमरे से बाहर निकलने का रास्ता था। वहीं आग लगने के कारण दंपत्ति निकल ही नहीं पाए और एसी चलने के कारण उसे विंडो बंद थी, उसके चलते धुआं बाहर नहीं निकल पाया और दो वर्मा की आग लगने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री वसुंधरा शर्मा ने भर्ती प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के फैसले से बोर्ड के सेवा नियमों के निर्धारण की राह खुलने के साथ ही कार्मिक संवर्ग के चयन में तेजी आएगी। बोर्ड पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकेगा। चयन बोर्ड के गठित होने के साथ ही 10 वर्षों में अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के लिए सेवा नियम नहीं बनाए गए, जिससे पदों की स्वीकृति, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता एवं वेतन भत्तों के निर्धारण आदि के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे थे। सीएम ने विभिन्न विभागों के वाहन चालकों के पदनाम में एकरूपता लाते हुए शैक्षणिक योग्यता के सेवा नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। आज फादर्स डे है। फादर्स डे यानी आज पिता के लिए विशेष दिन है, लेकिन पिता के लिए विशेष दिन होना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 365 दिन ही किसी बच्चे के लिए उसके पिता का विशेष दिन होता है। तो आज बनाएं, अवश्य बनाएं, लेकिन 365 दिन की शपथ लेकर बनाएं, क्योंकि 365 दिन ही यदि आपके ऊपर पिता का साया रहता है तो वह प्रतिदिन फादर्स डे के रूप में ही मनता है। गर्मी के चरम पर होने के साथ ही पेयजल समस्या गहराने लगी है। पेयजल समस्या को लेकर जगह जगह प्रदेश में धरने प्रदर्शन किए जाने लगे हैं। पेयजल परेशान से बुज गांव की महिलाएं शनिवार सुबह 8 बजे नक्ची घाटी नायला सड़क पर मार्ग के मुख्य बस स्टैंड पर आके खाली बर्तनों के साथ नारेबाजी करते हुए समस्या समाधान की मांग करने लगी। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इनकी समस्या का समाधान होता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से ऐसे ही नारेबाजी करते रहो। समस्या का समाधान होता है या नहीं, यह अब आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फर्जी डिग्रियां बांटने सहित गड़बड़ियों के कई मामले सामने आने के बाद राजस्थान सरकार इन यूनिवर्सिटीज पर नियंत्रण की तैयारी में है। सरकार 3 जुलाई से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए बिल लाने जा रही है। अभी राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर सीधा नियंत्रण सरकार का नहीं है। ऐसे में बिल लाकर विनियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा। प्राधिकरण प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गड़बड़ियों को रोकने और नियंत्रित रखने का काम करेगा। प्राधिकरण का खाका तैयार करने के लिए सरकार ने 2 कुलपति और के साथ साथ लॉ कमीशन के सदस्य भी सहित 5 लोगों की कमेटी बना दी है। कमेटी 15 दिन में बिल का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को देगी। अब आप इस पर अवश्य कमेंट करें कि क्या इस तरह की कमेटी उचित तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गड़बड़ियों को रोकने में कामयाब रहेगा या और इसमें भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कोटा से एक और दुखद खबर। कोटा में शनिवार रात कोचिंग छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। छात्र महावीर नगर के पीजी में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। महावीर नगर एसएचओ ने बताया कि बिहार का आयुष महावीर नगर में रहता था। वह जेईई की तैयारी कर रहा था। शनिवार रात तक वह कमरे से बाहर नहीं आया। इस पर साथियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जवाब नहीं मिला। अभी भी वक्त है कि अपने बच्चों से पूछ ले कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं और क्या आपकी महत्वाकांक्षाओं का असर उन पर तो नहीं है। आप क्या बनना चाहते हैं, बच्चों की बजाय आप खुद बनकर इसका इंतजाम कीजिए कि भाई आप कुछ जो बनना चाह रहे थे वो बन गए क्या।
यदि आप कुछ भी नहीं बन पाए जो आप बनना चाह रहे थे, तो आप कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से दबाव नहीं डालें। ऐसी रोज घटनाएं देखने को मिलती है तो तरस आता है उन माँ बाप पे जो कि अपने बच्चों को पूछते नहीं है और बिल्कुल बिना पूछे ही इस तरह की तैयारी करवाते हैं। राजस्थान की 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा की हार के बाद शनिवार को प्रदेश कार्यालय में पार्टी के बड़े नेताओं ने मंथन किया। भाजपा नेताओं ने ही कहा कि भीतरघात से 11 सीटें हारे। जी हां, भाजपा प्रदेश कार्यालय में 11 लोकसभा सीटों पर हारे प्रत्याशियों ने गिनाए कारण। सबसे बड़ा कारण भीतरघात रहा। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में शनिवार को डेक्सा जांच के लिए आई एक महिला के साथ रेडियोग्राफर ने अभद्रता की। इस संबंध में महिला ने एसएमएस थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ईस्ट कावेंद्र सागर ने बताया कि आरोपी रवि पंचोली 22 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने एक्सरे लेने के लिए महिला के कपड़े उतरवाए और अभद्रता की। पीड़ित महिला के पति ने बताया कि वह सामान्य जांच के लिए अस्पताल गई थी, लेकिन रेडियोग्राफर रवि पंचोली ने एक्सरे की कहकर उसे जांच कक्ष में ले गया। इस घटना से महिला बेहद घबरा गई और तुरंत अपने पति को इसकी जानकारी दी। गंगा दशहरा महापर्व आज मनाया जा रहा है। इस बार गंगा दशमी के दिन ही बटुक भैरव जयंती भी आ रही है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। शास्त्रानुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि गंगा दशमी को गंगा स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ गलताजी में श्रद्धालुगण गालव गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रविवार यानी आज बटुक भैरव जयंती भी मनाई जाएगी और भैरव मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी से रोड मैप और विजन के साथ पार्टी को फिर से खड़ा करने पर फोकस किया है, उसी तर्ज पर राजस्थान कांग्रेस भी 2028 के विधानसभा चुनाव को फोकस करके संगठन विस्तार की तैयारी है। सबसे पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ राजनीति करने, प्रचार करने, प्रत्याशियों का विरोध करने वालों पर गाज गिरेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का सभी जिलों का दौरा करने का प्लान है। 12 से ज्यादा लोकसभा प्रत्याशियों ने सीधे दिल्ली आलाकमान और पीसीसी को शिकायतें की थी। उनके दिए नामों की जांच कर कार्रवाई की जानी है। यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अभी रिस्क लेने के मूड में दिख रही है। दिल्ली तक चर्चाएं बढ़ गई कि राज्य स्तर पर बड़ा बदलाव किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में युवा नेताओं के प्रचंड प्रचार अभियान को देखते हुए पार्टी कमान किसे देंगे अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस अलायंस द्वारा लोकसभा की 11 सीटें जीतने से पार्टी में जोश फिर जाग चुका है। कांग्रेस आलाकमान देश के 7 राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को बदलने की तैयारी में भी है, लेकिन फिलहाल राजस्थान पीसीसी चीफ को बदलने का प्लान नहीं है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रदर्शन से आलाकमान खुश बताए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का सत्र 3 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा के बजट सत्र पेपरलेस तो होगा ही, लेकिन हंगामे से फुल होगा। पिछली कांग्रेस सरकार के समय चालू की गई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कैची मारने और कईयों को रिव्यू की टोकरी में डालने का कांग्रेस भारी विरोध करेगी। राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों को रिव्यू आधार पर बंद करने, 33 से बढ़ाकर 50 जिले में नए जिलों का रिव्यू करने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को ठप कर केंद्र की आयुष्मान आरोग्य योजना लागू कर बीमा 25 लाख से घटाकर 5 लाख ही करने जैसे कदम का भारी विरोध किया जाएगा। कांग्रेस विधायकों ने बताया कि संगठन स्तर से रणनीति के अनुसार विधानसभा में एकता के साथ सरकार को घेरा जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस का आरोप है कि राजस्थान में पिछली सरकार से भी ज्यादा गैंगरेप, बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे अपराध बढ़ गए हैं। कानून व्यवस्था बेपटरी है, इसको लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा। गौरतलब है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। बजट सत्र करीब 1 माह चलने की संभावना है। पूरे देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। कानून किस तरह से लागू होंगे, क्या इनका असर होगा, ये तो आने वाले समय में ही बताएगा। लेकिन इन कानून के तहत पुलिस को आरोपी के घर में घुसने, तलाशी लेने और हर बरामदगी की वीडियोग्राफी कर मौके पर ही मीमो बनाना होगा और वीडियो ऐप में अपलोड करने होंगे। रणथंभौर बाग परियोजना में गाइड फीस और वाहन किराए में 10% की वृद्धि की गई है। इस संबंध में रणथंभौर बाग परियोजना के मुख्य वन संरक्षक ने आदेश जारी किए हैं। अब जिप्सी गाइड फीस 140 रुपए प्रति पर्यटक है, जिसे 154 रुपए प्रति पर्यटक कर दिया गया है।
सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में ईद उल अजहा पर सोमवार को जन्नती दरवाजा जियारत के लिए खोला जाएगा। अंजुमन सैयद जादगान के सदस्य सैयद गफ्फार काजमी ने बताया कि ईद उल अजहा पर सुबह 4 बजे जन्नती दरवाजा खुलेगा। जायरीन दोपहर तक जन्नती दरवाजे से जियारत के लिए आस्थाना शरीफ में जा सकेंगे। दोपहर की खिदमत के वक्त ये दरवाजा मामूल कर दिया जाएगा। नमाज के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद दरगाह आते हैं। अब शहर में शराब की दुकानों पर ही अब ग्राहक मदिरा के ब्रांड का अधिकतम मूल्य, बैच नंबर व उत्पादन की दिनांक देख सकेंगे। यदि शराब कारोबारी ब्रांडेड कंपनी की शराब का नकली लेबल लगाकर ऊंची कीमत में बेच रहा है तो पकड़ा जाएगा। आबकारी विभाग ने राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप को राजस्थान में मदिरा की प्रामाणिकता और अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी के लिए बनाया है। ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग डॉक्टर आरुषि मलिक ने शुक्रवार को राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप का विमोचन किया। ऐप के माध्यम से मदिरा की बोतल पर लगे होलोग्राम के QR कोड को स्कैन करके और बोतल पर अंकित नंबर दर्ज करने पर मदिरा का ब्रांड, अधिकतम मूल्य, बैच नंबर, उत्पादन की दिनांक एवं निर्माता का नाम आदि सूचना प्रदर्शित हो जाती है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।